हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को आशा है आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग संत रविदास जी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वे कौन थे। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के निकट सीर गोवर्धन में हुआ था। इनके माता का नाम काशी देवी और इनके पिता संतोख दास जी थे। इनका जन्म निम्न जाति यानी कि चमार जाति में हुआ था। संत रविदास जी जन्म पर बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1376 से लेकर 1377 के आसपास मानते हैं और कुछ विद्वान कहते हैं इनका जन्म 1399 के आसपास हुआ था। इनके जन्म स्थान को अब गुरु रविदास जन्म स्थान कहते हैं। संत रविदास बाल्यकाल से बहुत बहादुर और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले थे। निचले जाति या निम्न जाति में जन्म के कारण इन्हें कई बार ऊंचे जाति के लोगों से हीन भावना का शिकार होना पड़ा। वे हमेशा उनके नीची जाति होने के कारण बार बार उन्हें अपमानित करते थे। बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे अपने गुरु पंडित शारदानंद जी के पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद ऊंचे जाति के लोगों ने उनके पाठशाला जाना बंद करवा दिया। परंतु पंडित शारदानंद जी ने संत रविदास जी की प्रतिभा को पहचान लिया था, क्योंकि उनके अंदर भक्ति की शक्ति का असीम भंडार था। इसलिए पंडित शारदानंद ने संत रविदास को अपने व्यक्तिगत पाठशाला में शिक्षा देना आरंभ किया, क्योंकि वे बहुत होनहार और प्रतिभाशाली बालक थे। पंडित शारदानंद जी ने संत रविदास से बहुत प्रभावित भी थे। वे जानते थे कि आगे चलकर यही बालक बहुत बड़ा ज्ञानी और समाज सुधारक भी बनेगा। संत रविदास जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी भक्ति ईश्वर में बढ़ती जा रही थी। वे ईश्वर के इतने निकट हो गए कि वे अपने बोलचाल में हमेशा जय राम, राजा राम, जय रघुनाथ, जय श्री कृष्ण, हरि गोविंद आदि शब्द बोलने लगे। संत रविदास जी मीराबाई के धार्मिक गुरु भी थे। जबकि मीराबाई राजस्थान के राजघराने की बेटी थी और चित्तौड़ की महारानी। मीराबाई संत रविदास से बहुत प्रभावित भी थी। मीराबाई ने अपने लेखन में कई बार उल्लेख किया कि कई बार संत रविदास जी ने उनकी जान बचाई। संत रविदास जी ने उस समय समाज के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लोगों ने संत रविदास जी को भगवान के रूप में स्वीकार किया। समाज की कुरीतियों और जात पात की घृणित व्यवहार को मिटाने का प्रयास भी किया। संत रविदास जी ने लोगों को बताया कि मनुष्य जन्म से ऊंचा नहीं बल्कि अपने कर्म से ऊंचा उठ सकता है। इसीलिए जात पात और ऊंच नीच में ना फंसकर अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। उस समय समाज में छुआछूत को भी मिटाने का भरपूर प्रयास किया। उस समय नीची जाति के लोगों को कुएं से पानी लेना, स्कूल में जाना, मंदिरों में प्रवेश करना आदि अनेक पाबंदियां थी। संत रविदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल का ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, संत भाके रविदास। ऐसी स्थिति देखकर संत रविदास जी ने समाज में छुआछूत तथा भेदभाव को मिटाने का भी प्रयास किया। वे लोगों को समझाते थे कि ईश्वर ने लोगों को बनाया है, ना कि लोगों ने दूसरे को, और धरती पर सबको समान अधिकार है। संत रविदास जी के ईश्वर भक्ति और प्रेम का प्रभाव धीरे धीरे लोगों पर असर करने लगा। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने इनकी कई दोहे को अपने धर्म ग्रंथ में शामिल किया। शूद्र लोग संत रविदास जी को ब्राह्मणों की तरह माथे पर तिलक और जनेऊ धारण करने से रोकते थे, लेकिन वे इन सब बातों का खंडन करते थे। वे लोगों को कहते थे कि धरती पर सभी लोगों का अधिकार समान है और मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। नीची जातियों के लोगों के लिए जो मनाही उस समय थी, जैसे माथे पर तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना आदि, संत रविदास इन सब कार्यों को बढ़ावा देते थे। इससे उस समय ब्राह्मण इनके विरोध में खड़े होने लगे, लेकिन संत रविदास जी उन सभी को बड़े प्रेम पूर्वक जवाब देते थे।
भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिनके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। संत रविदास जी की पिता की मृत्यु के बाद वे अपने पड़ोसियों से सहायता मांगी ताकि उनके पिता की अंत्येष्टि गंगा के तट पर कर सकें, परंतु ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि शूद्र यदि गंगा में गया तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। संत रविदास जी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उस समय बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद जब हुमायूं के साथ संत रविदास जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो बाबर ने संत रविदास जी के पांव छूकर आशीर्वाद मांगा, परंतु संत रविदास जी ने बाबर को दंडित किया। उन्होंने बाबर को कहा कि तुमने अनगिनत मासूम लोगों की हत्या की है। बाद में बाबर संत रविदास जी के अनुयायी बनकर बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। संत रविदास जी की सद्गुण, मीठी बोली और ईश्वर के प्रति उनका असीम प्रेम होने के कारण उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं उनके विरोधी ब्राह्मण भी इससे परेशान थे। गांव के एक स्थान पर उनके विरोधियों ने एक सभा का आयोजन किया उन्हें मारने के लिए, परंतु गलती से विरोधियों के एक साथी की मृत्यु हो जाती है। इससे संत रविदास जी बहुत परेशान थे। संत रविदास जी के अनुयायियों के अनुसार वे 120 या 126 वर्षों तक जीवित रहने के बाद अपना शरीर को त्यागा था। संत रविदास जी की जयंती प्रत्येक वर्ष माघ महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। वाराणसी में इनके याद में बहुत सारे स्मारकों का निर्माण करवाया गया है। तो बस मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स लिखकर अवश्य बताएं। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।